शहर के पुराने बाजार की एक संकरी सड़क पर रोज की तरह एक बुजुर्ग महिला अपनी छोटी सी बांस की टोकरी लगाकर बैठी थी। उस महिला का नाम था कमला देवी। कमला देवी के हाथों में उम्र की लकीरें थी, चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में आज भी आत्मसम्मान की चमक थी। वह मीठे, पके हुए अमरूद बेचती थी, जिन्हें वह खुद सुबह सुबह मंडी से चुनकर लाती थी। कमला देवी की जिंदगी साधारण थी, लेकिन उनका गर्व असाधारण। उनकी 2 बेटियां थीं। दोनों को उन्होंने हीरे की तरह पाला था। बड़ी बेटी आराध्या वर्मा, जो देश की सीमा पर सेना में अधिकारी थी। छोटी बेटी काव्या वर्मा, जो इसी जिले की जिलाधिकारी यानी डीएम थी। कमला देवी को अपनी बेटियों पर बेहद नाज था, लेकिन वह कभी यह बात किसी को नहीं बताती थी। जब कोई पूछता कि उनकी बेटियां क्या करती हैं, तो वह बस मुस्कुराकर कहती कि एक देश की सेवा करती है और दूसरी समाज की। इसके बावजूद कमला देवी कभी कभी बाजार में अमरूद बेचने आ जाती थी, ताकि खुद को किसी पर बोझ महसूस न हो। एक दिन दोपहर के वक्त बाजार में अचानक एक पुलिस मोटरसाइकिल आकर रुकी। मोटरसाइकिल से उतरा एक पुलिस इंस्पेक्टर, जिसका नाम था विजय राणा। विजय राणा का व्यवहार कठोर था और उसके चेहरे पर सत्ता का घमंड साफ झलकता था। उसने बिना पूछे कमला देवी की टोकरी से एक अमरूद उठाया और खाने लगा। कमला देवी घबरा गईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत कर विनम्रता से कहा कि अगर चाहिए तो तौल कर ले लें। इंस्पेक्टर ने अकड़ के साथ 1 किलो अमरूद मांगे। कमला देवी ने कांपते हाथों से अमरूद तौले और पॉलिथीन में दे दिए। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर ने वही अमरूद खाते खाते उन्हें बेस्वाद बताना शुरू कर दिया। उसने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। कमला देवी ने हाथ जोड़कर मेहनत की कमाई के पैसे देने की विनती की। यही बात इंस्पेक्टर को चुभ गई। गुस्से में उसने पूरी टोकरी उठाकर सड़क पर फेंक दी। अमरूद नाली में बह गए, कुछ गाड़ियों के नीचे कुचल गए। कमला देवी की मेहनत और इज्जत दोनों ही सड़क पर बिखर गईं। बाजार में भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई भी उस वर्दी वाले के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। इंस्पेक्टर वहां से ऐसे चला गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पास की इमारत की छत पर खड़ा एक युवक यह सब अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। नीरज कमला देवी को बचपन से जानता था और उनका बहुत सम्मान करता था। उसका खून खौल रहा था। उसने वीडियो रिकॉर्ड किया और तय किया कि इस अन्याय को यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। किसी तरह उसने सेना में तैनात बड़ी बेटी आराध्या वर्मा का नंबर निकाला और वीडियो भेज दिया। हजारों किलोमीटर दूर बर्फीले इलाके में तैनात आराध्या वर्मा ड्यूटी पर थी। जब उसने वीडियो देखा तो उसकी आंखें गुस्से और दर्द से भर गईं। जिस मां ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया, वही मां आज सड़क पर अपमानित हो रही थी। आराध्या ने बिना देर किए वह वीडियो अपनी छोटी बहन काव्या वर्मा को भेज दिया। काव्या उस समय अपने कार्यालय में एक बैठक में थी। वीडियो देखते ही उसका दिल बैठ गया। वह भावनाओं को काबू में रखती हुई समझ गई कि यह मामला सिर्फ मां का नहीं, बल्कि सिस्टम की सच्चाई का है। उसने तय किया कि यह लड़ाई वह कानून के दायरे में रहकर लड़ेगी। काव्या ने सरकारी गाड़ी नहीं ली। उसने साधारण कपड़े पहने और मां के घर पहुंची। कमला देवी उसे देखकर चौंक गई। काव्या ने बिना कुछ कहे मां को गले लगा लिया। उस पल वह डीएम नहीं, सिर्फ एक बेटी थी। उस रात काव्या ने पूरा प्लान तैयार किया। वह जानती थी कि अगर वह सीधे अपनी पहचान बताकर कार्रवाई करेगी तो सच्चाई सामने नहीं आएगी। अगली सुबह वह साधारण कपड़ों में थाने पहुंची। थाने का माहौल वही था जिसकी उम्मीद थी। हंसी मजाक, लापरवाही और घमंड।
काव्या ने खुद को आम नागरिक बताकर शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन उसे अपमानित कर भगा दिया गया। इसी बीच एक स्थानीय दबंग नेता सुरेश चौहान के आने की खबर फैली। पुलिस वाले सतर्क हो गए। जैसे ही सुरेश चौहान ने काव्या को देखा, उसका रंग उड़ गया। वह उसे पहचान चुका था। कुछ ही देर में जिले के बड़े अधिकारी थाने पहुंच गए। तब जाकर सबको पता चला कि जिस लड़की को उन्होंने नजरअंदाज किया, वही जिले की डीएम थी। इंस्पेक्टर विजय राणा और उसके सहयोगियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और विभागीय जांच बैठाई गई। वर्दी का घमंड चकनाचूर हो गया। कुछ दिन बाद काव्या को अनजान नंबर से धमकी भरा फोन आया। उसे समझ आ गया कि मामला यहीं खत्म नहीं होगा। एक सुबह कमला देवी को झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अमरूद की टोकरी में नशीला पदार्थ दिखाया गया। पूरा शहर हिल गया। यह सुरेश चौहान की सोची समझी साजिश थी। काव्या ने खुद को जांच से अलग कर लिया ताकि निष्पक्ष जांच हो सके, लेकिन उसने चुपचाप सबूत जुटाने का काम शुरू कर दिया। सीसीटीवी फुटेज, गवाह और फोन रिकॉर्डिंग सामने आईं। साजिश का पर्दाफाश हुआ। सुरेश चौहान और उसके साथी गिरफ्तार हुए। कमला देवी को सम्मान के साथ बरी किया गया। कमला देवी को जेल से लेने काव्या खुद आई। मां और बेटी एक दूसरे से लिपटकर रो पड़ी। अब कमला देवी को अमरूद बेचने की जरूरत नहीं थी। तीनों मां बेटियां फिर से एक साथ सुकून और सम्मान के साथ रहने लगी। डिस्क्लेमर: वीडियो के लिए यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और सामाजिक संदेश देना है।